गाइस आज हम इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे बात करने वाले हैं, मेमोरी पे। और मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि एस्पायर अड्डा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास मोस्टली ये बुक जो है नोटबुक जो है पड़ी होगी और मोस्टली आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं। तो गाइज दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, आई एम सचिन। तो लेट्स स्टार्ट। मेमोरी, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेमोरी। मेमोरी क्या होती है और मेमोरी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, टाइप्स, सब कुछ हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी, मेमोरी क्या है? मेमोरी रेफर टू डिवाइस। ये एक वो डिवाइस है, फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का, जिसको हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज होता है? मेमोरी का। इट इज यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा टेम्परेरली एंड परमानेंटली। तो देखिए, इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं टेम्परेरली भी और परमानेंटली भी। तो मेमोरी, हमें पता चलता है कि मेमोरी एक डिवाइस है जो फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का। इसको हम यूज करते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। टेम्परेरी भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं और परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं। तो बात करते हैं मेमोरी की टाइप्स की। मेमोरी भी टू टाइप्स की होती हैं, जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आगे फर्दर डिवाइडेड है, रैम, रीड ओनली, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, कैच। सेकेंडरी मेमोरी में ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और फ्रेश मेमोरी। अब हम जानेंगे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी की बात करें हम, तो प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ये दोनों डिवाइसेस यूज होती हैं। मेमोरी है तो यूज किसके लिए होगी? स्टोरिंग द डेटा। तो प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहेंगे, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी कहेंगे। और दोनों मेमोरी जो यूज होती हैं वो डेटा को स्टोर करने के लिए होती है। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी इज वेरी क्लोज टू सीपीयू। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सीपीयू की क्लोज होती है। ठीक है। और हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी आउटसाइड द सीपीयू बट कनेक्ट विद सीपीयू। सीपीयू के साथ आउटसाइड में होती है और कनेक्ट करके होती है। सबने सीपीयू को देखा होगा, उसके साथ हम कोई भी मेमोरी यूज करते हैं तो उसके साथ कनेक्ट करके यूज होती है। अब प्राइमरी मेमोरी स्टोर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कैरेक्टर। मिलियन और बिलियंस कैरेक्टर को स्टोर करती है प्राइमरी मेमोरी। एंड सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इट स्टोर बिलियन एंड ट्रिलियन कैरेक्टर। ये बिलियन ट्रिलियन कैरेक्टर जो है स्टोर करके रखती है। ठीक है। यहां पर बिलियन है और यहां पर ट्रिलियन है। ये छोटा सा डिफरेंस आपने गाइस याद रखना है कि यहां पर मिलियन से बिलियन कैरेक्टर जो है प्राइमरी मेमोरी स्टोर करती है और यहां पर सेकेंडरी मेमोरी में बिलियन से ट्रिलियन कैरेक्टर स्टोर करके रखती है। तो गाइस, प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव है बहुत और सेकेंडरी मेमोरी लेस देन प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज से कम एक्सपेंसिव है। अगर हम स्पीड की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी की स्पीड क्या होगी? फास्ट होगी। डेटा को एक्सेस करने की जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी डेटा को एक्सेस करने की। इसकी एग्जांपल यहाँ पे रैम रोम, जो आपके मोबाइल फोन्स में भी यूज होता है। रैम रोम मोस्टली
फ्रेंड्स एक दूसरे का फ़ोन देखते हैं, वो बोलते हैं फ़ोन लिया है, हाँ कितनी रैम है, कितनी रोम है, ऐसे करके बात होती है। तो गाइज सेम रैम रोम कंप्यूटर में भी और मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि डेटा को स्टोर करके रखना होता है, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी डेटा को स्लोली जो है एग्जीक्यूट करती है। इसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। इसके एग्जांपल्स हमारे पास हैं, हार्ड डिस्क हैं, ड्राइव है, ऑप्टिकल मेमोरी है, पेन ड्राइव होती है और मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड तो मोस्टली सबको पता होगा, मेमोरी कार्ड। पेन ड्राइव का भी सबको पता है, ऑप्टिकल मेमोरी का भी सबको पता है। तो गाइज हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। रैम को डिस्कस करेंगे। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो प्रोसेसिंग डेटा जो होता है, करंटली जो डेटा हमने प्रोसेस किया हुआ होता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम रैम का यूज करते हैं और इसको वहां पर प्लेस करते हैं जहां पर डेटा और इंस्ट्रक्शन जो हैं प्रोसेस हो रही हैं। जब हमने उसको आउटपुट देने के बाद जो डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो रही हैं, वहां पर रैम प्लेस्ड होती है। ये रीड करती है, राइट करती है मेमोरी को। रैम की एग्जांपल जो है सेमीकंडक्टर मेमोरी है। रैम इज ए वॉलेटाइल मेमोरी because this memory require continuous power. If power is turned off, data is lost. इस मेमोरी का सबसे अहम डिफरेंस ये है कि इसको कंटिन्यू पावर सप्लाई होनी चाहिए। अगर इन केस ऑफ पावर इज ऑफ, देन ऑल द डेटा, जितना भी डेटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। रैम इज ए टेम्परेरी मेमोरी। हमने पहले भी डिस्कस किया था गाइस कि रैम जो है ये टेम्परेरी मेमोरी है, और हमने मेमोरी में डिस्कस किया था कि मेमोरी जो है टेम्परेरी भी डेटा को स्टोर करके रखेगी और परमानेंट भी स्टोर करके रखेगी। इसीलिए यहाँ पर जो रैम है वो टेम्परेरी मेमोरी है। अगर हम इसमें पावर सप्लाई जो है ख़त्म हो जाती है, जस्ट एग्जांपल, शॉर्ट एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हमारी बैटरी ख़त्म हो जाएगी लैपटॉप की, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर की, तो जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। टाइप्स देखते हैं, रैम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक स्टैटिक रैम होता है और एक डायनामिक रैम होता है। SRM, DRM, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और स्टैटिक रैम। आप जनरली इतना याद रख लीजिए कि स्टैटिक मेमोरी और डायनामिक मेमोरी। अब स्टैटिक मेमोरी क्या है? स्टैटिक मेमोरी नॉट रिक्वायर्ड रिफ्रेशमेंट। जैसे हम अपने कंप्यूटर्स, अपने लैपटॉप को रिफ्रेश करते हैं, स्टैटिक रैम में रिफ्रेश करने की कोई भी नीड नहीं होती है। स्टैटिक मेमोरी जो होती है इट इज़ फास्ट, वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होती है, बट इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन डायनामिक रैम। ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, डायनामिक रैम से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है स्टैटिक मेमोरी या स्टैटिक रैम, ठीक है। अब हमारे पास डायनामिक रैम है, तो डायनामिक रैम में हमें रिफ्रेश करने की नीड पड़ती है। दिस मेमोरी इज यूज्ड फॉर ए कंप्यूटर मेमोरी। ये मेमोरी यूज क्यों होती है? कंप्यूटर मेमोरी के लिए यूज होती है। दिस मेमोरी लॉस्ट ए कंटेंट इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये मेमोरी जो होती है ये कंटेंट को लॉस कर देती है शॉर्ट पीरियड में। अगर हम उसको सेव नहीं करेंगे परमानेंट स्टोरेज में तो वो लॉस हो जाएगी, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होगी, जो भी हमारा प्रोग्राम होगा। फिर हमारे पास है डबल डेटा रेट। डबल डेटा रेट ये एग्जांपल है आजकल की लेटेस्ट। डबल डेटा रेट जो है DDR4 इज यूज्ड इन लैपटॉप कंप्यूटर।
विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा रेट डबल डेटा रेट इज यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स आर लैपटॉप। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। DDR4 इज यूज्ड इन लैपटॉप कंप्यूटर्स। ठीक है गाइज, होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम रोम की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम गाइज रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब रोम का क्या काम होता है? इट रिटेन द डेटा, ये डेटा को रिटेन करके रखता है। आफ्टर द कंटेंट इज टर्न्ड ऑफ, जब हमारा जो भी कंप्यूटर है, जो भी करंट है, जो भी हम यूज़ करते हैं, करंटली कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारा बाय चांस, सिंपल एग्जांपल दूंगा कि बैटरी ऑफ भी हो जाती है, तो ये डेटा को रिटेन करके रखेगा। इट इज़ ए परमानेंट मेमोरी, ये एक परमानेंट मेमोरी है। और मेमोरी का यूज़ तो हमने पहले से ही आपको बताया है कि मेमोरी का यूज़ तो डेटा को स्टोर करने के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये परमानेंट मेमोरी है, यूज फॉर स्टोरिंग डेटा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में। जो इनपुट आउटपुट सिस्टम हमने पहले भी अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं। जिसने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में जो हम इनपुट करते हैं और जो आउटपुट लेते हैं, वो जितना भी हमारा डेटा होता है वो परमानेंट मेमोरी में सेव होता है। इंस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब जो मेमोरी होती है, यहाँ पे मेन चीज़ें डिस्कस करने की हैं कि रोम जो होगी वो परमानेंट मेमोरी होगी, बस इतना सा। और ये वो डेटा स्टोर करके रखती है जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से हम देते हैं। अब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे कि रोम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखो, एक प्रोग्रामेबल रोम होता है, इरेजेबल होता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रोम होता है। ये एब्रीवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रोग्रामेबल रोम की बात करें तो प्रोग्रामेबल प्रोग्राम से हमें पता लगता है कि किसी भी प्रोग्राम, किसी भी रिकॉर्डिंग को, किसी भी इंफॉर्मेशन को ओनली एट वंस रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, जब प्रोग्राम जो है चिप में चला जाता, आफ्टर द प्रोग्राम्ड इनटू ए programmable read only memory chip cannot be allotted or erased। देखिए, अगर हम किसी भी डेटा को स्टोर करके रखते हैं और स्टोर करने के बाद उसको प्रोग्राम को हम चिप में सेव कर लेते हैं, वहाँ पे अलॉट और इरेज का ऑप्शन नहीं रहेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज OTP, वन टाइम प्रोग्रामेबल एंड बर्निंग। OTP तो मोस्टली आप सबको पता होगा कि OTP जैसे आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते हो, वहाँ पे आपके वेरिफिकेशन के लिए OTP आता है। सेम टाइप में यहाँ पर भी OTP प्रोग्रामेबल बर्निंग, जो प्रोग्राम जो है जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसके लिए OTP भी होता है यहाँ पर। अब इरेजेबल से हमें सीधे पता लगता है कि प्रोग्रामिंग इन दिस मेमोरी यूज द हाई इंटेंसिटी अल्ट्रावायलेटिंग लाइट बट कैन नॉट इरेज द इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होगा, जो अल्ट्रावायलेट लाइट वगैरह होंगी ये इंटेंसिटिव है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं इसमें, इनको हम इरेज नहीं, इंस्ट्रक्शन को इरेज नहीं कर सकते, सिंगल पार्ट ऑफ मेमोरी का है ये। ठीक है, इंटायर मेमोरी इंस्ट्रक्शन हैव टू बी प्रोग्राम्ड, पूरा जो इंटायर स्ट्रक्चर होगा, इंटायर इंस्ट्रक्शन होगी, उसको एक प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम। अब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन कैन बी इरेज्ड, इसमें इंस्ट्रक्शन जो होंगी वो इरेज होंगी एंड
रीप्रोग्राम, उसको हम रीप्रोग्राम भी करेंगे। किसके द्वारा? बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसमें हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करेंगे और इरेज कर देंगे वो सारी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इरेजेबल रोम में भी हम इरेज कर सकते हैं एंटायर मेमोरी की इंस्ट्रक्शन को, लेकिन जब उसमें इंटेंसिव प्रोग्राम को एक बार रीप्रोग्राम कर दिया हमने मेमोरी में, एक बार बनाने के बाद दूसरी बार हमने बनाया, फिर उसको हम इरेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, प्रोग्राम को रीप्रोग्राम्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कैश मेमोरी। इज ए हाई स्पीड मेमोरी। ये एक मेमोरी है जो हाई स्पीड मेमोरी है, लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। हमने सीपीयू और मेन मेमोरी का आपको जो स्ट्रक्चर है आपको दिखाया था अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, कि जैसे यहाँ पर आपके मेमोरी होगी, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, तो यहाँ पर आपका CU प्लस ALU और यहाँ पे CPU वगैरह होगा। ठीक है, तो ये मेन मेमोरी और CPU के दरमियान में होता है। ये मोस्ट एक्सपेंसिव है। इस मेमोरी का यूज़ क्यों होता है? रिड्यूस द एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ CPU। जो टाइम एक्सेस टाइम होता है CPU का, उसको कम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बाय प्रोवाइड द रैपिड एक्सेस डेटा। किसकी वजह से? रैपिड एक्सेस डेटा हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो स्पीड किसकी वजह से होती है? उसमें रजिस्टर्स लगे होते हैं। हमने अपनी वीडियो लेक्चर में रजिस्टर्स पर भी डिस्कस किया है। रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं वो सारा हमने डिस्कस किया हुआ है। रजिस्टर्स होते हैं, रैम होता है, ठीक है, उसके साइज वगैरह होते हैं, वो सारा हमने डिस्कस किया हुआ है। तो गाइज रजिस्टर्स की अगर हम बात करें तो रजिस्टर एक स्मॉल सेट होता है एंड उसमें क्या होता है कि एक हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है CPU में। इसलिए टेम्परेरी प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस हो रहा है डेटा टेम्परेरी, उसको प्रोसेस करने के लिए एक हाई स्पीड एरिया होता है CPU में, उसको हम रजिस्टर बोलेंगे, स्मॉल सेट होगा। वो स्टोर करके रखता है एड्रेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमारा जो भी एड्रेस होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे, उसको स्टोर करके रखेगा। रजिस्टर इंटीग्रेटेड फ्लिप फ्लॉप भी है। यहाँ पे रजिस्टर्स की एग्जांपल दी गई है, ये यहाँ पे रजिस्टर्स दिखाए गए हैं कि ये यहाँ पे रजिस्टर्स हैं ये। ठीक है, साइज ऑफ रजिस्टर्स डिपेंड अपॉन साइज ऑफ प्रोसेसर। जितना साइज प्रोसेसर का होगा उतना ही साइज किसका होगा? रजिस्टर का भी होगा। जैसे हमारे पास 64 बिट्स का होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास 128 बिट्स का होता है, ठीक है, ऐसे करके हमारे पास प्रोसेसर रजिस्टर्स वगैरह होते हैं, जो डिपेंड करता है कि प्रोसेसर का साइज कितना है। ठीक है, उसके बाद हम होप सबको प्राइमरी मेमोरी के बारे में और उसमें जो लगे हुए रजिस्टर्स वगैरह जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं आज, मेमोरी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक मेमोरी होगी, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क होगी और मैग्नेटिक टैप वगैरह। ये जो एग्जांपल्स हैं इनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। तो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल स्टोरेज भी कहते हैं। और मेमोरी का यूज़ तो सबको पता चल गया होगा अभी तक कि स्टोर करेंगे हम डेटा को, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में हम परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखेंगे। परमानेंटली स्टोर होगा डेटा हमारा। यूजर कैन इजिली रिट्रीव द डेटा फ्रॉम दिस मेमोरी। यूजर कभी भी डेटा को रिट्रीव कर सकता है इस मेमोरी से, ठीक है, और ये चीप भी होगी
देन प्राइमरी मेमोरी से चीप होगी, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव मेमोरी है। मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी अब नेक्स्ट इसका है मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी भी एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसको हम डेटा स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है वो। मैग्नेटिक मेमोरी यूज होती है मैग्नेटिक डिस्क सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, टैप होता है, ठीक है, इनके लिए ये मैग्नेटिक मेमोरी यूज होती है। तो मैग्नेटिक मेमोरी भी एक सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, जिसमें परमानेंटली हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये यूज कहाँ पर होती है, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क में होती है, ड्राइव में होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है? मैग्नेटिक डिस्क यूज द रैंडम एक्सेस मीडियम फॉर स्टोरिंग डेटा। रैंडमली डेटा को स्टोर कर सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क में, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी यूजर उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा एनीवेयर सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव। किसी भी हम जैसे हमने सॉर्ट करके नहीं रखा किसी भी प्रोग्राम को, ठीक है, वो रेंडमली है, लेकिन यूजर कैन डायरेक्टली एक्सेस द इंफॉर्मेशन। जो भी उसने इंफॉर्मेशन सेव करके रखेंगे होंगी वो इंफॉर्मेशन वो एक्सेस कर सकता है मैग्नेटिक डिस्क में। ये एग्जांपल है यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क की। अब मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक टैप ये यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि मैग्नेटिक जो टैप है, ये यहाँ पे एग्जांपल है मैग्नेटिक टैप का। मैग्नेटिक टैप यूज सीक्वेंशियल एक्सेस, जैसे हमने अभी बात की थी कि रैंडमली एक्सेस, और यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं हम डेटा को। और ये एक्सेस तो करेगा डेटा को, लेकिन रेंडमली नहीं करेगा, सीक्वेंस में ही यहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो सीक्वेंस में ही डेटा यहाँ से हम रिट्रीव कर सकते हैं। सीक्वेंस में जो है डेटा यहाँ पे सेव होगा तो सीक्वेंस में ही मिलेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं गाइज हम हार्ड डिस्क ड्राइव की। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, मैग्नेटिक डिस्क है जहां पर यूजर स्टोर कर सकता लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अपने कंप्यूटर में। इसकी एग्जांपल है हार्ड डिस्क ड्राइव है जो रीड राइट करती है मेमोरी को, परमानेंट मेमोरी है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क भी आगे इंक्लूड करती है रीड राइट, प्लॉटर, ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर। इनको हम डिस्कस करेंगे कि हार्ड डिस्क को भी आगे सब डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे क्लस्टर में किया हुआ है, ट्रैक में किया है, सेक्टर में किया है, क्लस्टर में किया हुआ है। जैसे हम डिस्कस करेंगे अभी क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर एक सर्कुलर मेटल डिस्क होती है जो इनसाइड द हार्ड डिस्क में लगी होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव कंसिस्ट नंबर ऑफ ओवरलैप प्लेटर्स, ये यहाँ पे ओवरलैप प्लेटर्स हैं, ठीक है। ये ट्रैक हैं, इस पे हमने डिस्कस करना है, ठीक है। फिर डिस्क सेक्टर है, ये यहाँ पे क्लस्टर्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे ओवरलैप्ड होंगे। ओवरलैप्ड ड्राइव जो है कंसिस्ट करते हैं, उसको हम प्लॉटर बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ट्रैक है। ट्रैक क्या है, ईच प्लस्टर, हर एक प्लस्टर डिवाइड होता है उस यूनिट्स में, नंबर्स में, उसको हम ट्रैक कहते हैं, जो डेटा को स्टोर करके रखता है हार्ड डिस्क में, ठीक है। वो रिकॉर्ड होकर जाएगा ट्रैक में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेक्टर। अब सेक्टर फर्दर डिवाइड, सेक्टर से के छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स होते हैं, स्मॉल यूनिट्स जिनको हम सेक्टर्स बोलेंगे। 1000 ऑफ सेक्टर इन वन सिंगल इज कॉल्ड ट्रैक। जो बहुत सारे थाउजेंड्स में सेक्टर होंगे, एक उसका सिंगल बनेगा तो वो होगा ट्रैक। 1000 ऑफ सेक्टर मिक्स होकर क्या बनेगा, ट्रैक बनेगा, जिसको हमने पहले से ही डिस्कस किया। ये ट्रैक, ये एग्जांपल है यहाँ पर प्लॉटर की, ट्रैक की, सेक्टर की, डिस्क सेक्टर, हेड सेक्टर,
उसके बाद हमारे पास क्लस्टर है। क्लस्टर एक सब यूनिट यानी कि स्मॉल यूनिट होता है स्पेस। यूज किस लिए होता है? स्टोरिंग डेटा, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव में यूज होता है। इट इज मेड अप ऑफ वन आर मोर सेक्टर, एक या एक से ज़्यादा सेक्टर जो है मिलकर इसको बनाएंगे, ठीक है। फाइल सिस्टम यूज इन कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग डेटा, क्लस्टर में हम फाइल सिस्टम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे हमारे पास फैट होती है, फाइल एलोकेशन टैब, न्यू टेक्नोलॉजिकल फाइल सिस्टम, NTFS। उसके बाद हमारे पास डिस्क एक्सेस टाइम होता है, जो क्या करते हैं, टाइम की एवरेज को देखते हैं। सीक द टाइम, टाइम इज द एवरेज, सीक टाइम इज ए एवरेज एक्सेस टाइम फॉर मूविंग रीड राइट हैंड फ्रॉम करंट लोकेशन आर करंट ट्रैक। जो भी करंट ट्रैक होता है उसके एवरेज टाइम को रीड राइट करने के लिए हमारे पास सीक टाइम होता है, ठीक है। इसको हम लेटेंसी टाइम भी बोलते हैं और रोटेशनल डिले भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लेटेंसी टाइम इज ए अमाउंट ऑफ टाइम फॉर डिजायर्ड सेक्टर टू रीच रीड राइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सीक टाइम। जो भी सीक टाइम हमने किसी भी प्रोग्राम को टाइम दिया एक्सेस करने के लिए, उसके बाद उसके डिजायर्ड सेक्टर को कंप्लीशन करने के लिए हमारे पास रोटेशनल डिले होता है। फिर एक्सेस टाइम, सम ऑफ सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम बनाते हैं एक्सेस टाइम, ठीक है। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करने वाला फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये यहाँ पे एग्जांपल है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज ए स्टोरेज मीडियम। ये एक स्टोरेज मीडियम है। स्टोरेज मीडियम है तो हमें स्टोरेज से पता लगता है कि डेटा को सेव करने का मीडियम है। यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, और ये इसीलिए भी यूज होता है कि सॉर्ट करना है प्रोग्राम को, छोटे छोटे प्रोग्राम्स को, ठीक है। पोर्टेबल मेमोरी में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेस स्टोरेज में भी हम इसको छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में करके सेव कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ए मल्टीपल स्टोरेज। फ्लॉपी डिस्क को हम मल्टीपल स्टोरेज की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे CD ड्राइव, USB यूनिवर्सल सीरियल बसेस का यूज होता है, जिनकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। अब USB जो होता है उसको हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, कितनी कैपेसिटी का हमें चाहिए उतना हम ले सकते हैं, और बहुत चीप भी मिल सकता है। फ्लॉपी डिस्क कम इन 3 साइज सच है। देखो फ्लॉपी डिस्क की साइज 3 तरह के साइज इसमें मिलते हैं, 8 इंचेस, 5.25 इंचेस, 3.5 इंचेस, ठीक है। जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है 80 KB की होगी, 1.2 MB, 1.44 MB एंड 2.88 MB की स्टोरेज कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गाइस हम ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है? मेमोरी की बात है तो डेटा स्टोर करने की बात होगी। इट इज़ ए डिस्क ड्राइव। ये एक डिस्क ड्राइव होती है दैट यूज ए लेजर लाइट फॉर रीडिंग राइटिंग द डेटा फ्रॉम ऑप्टिकल डिस्क। ये यहाँ पे एग्जांपल दी गई है डिस्क की। इसमें क्या होता है कि लेज़र लाइट जो है वो हेल्प करती है, रीड करेगी प्रोग्राम को और डेटा को ऑप्टिकल डिस्क में। इसकी भी आगे टाइप्स होती हैं, कम्पैक्ट डिस्क होती है, ठीक है। इसमें ऑडियो फाइल स्मॉल छोटे छोटे प्रोग्राम्स में हम स्टोर करके रख सकते हैं, अप टू 700 MB हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब कॉम्पैक्ट डिस्क की भी आगे टाइप्स हैं, तो कॉम्पैक्ट डिस्क की टाइप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो सिर्फ क्या करेगा, स्टोर मीडिया बट ऑलरेडी डेटा रिटर्न, जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी रिटर्न होगा वो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डर है जिसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, या हम उसको अपडेट ओनली वंस, एक बार में कर सकते हैं अपडेट। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल है। इस मेमोरी को हम यूज़ करते हैं रिकॉर्डेड अलर्ट मैनी टाइम, इसको हम बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD तो सबको ही पता होगी, ये DVD की भी एग्जांपल है। DVD इज आल्सो कॉल्ड ए डिजिटल वीडियो डिस्क स्टोर द डेटा। ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। 4.7 GB प्लस
217 GB तक इसका स्टोरेज कैपेसिटी होती है। फिर ब्लू रे डिस्क होता है, ये भी स्टोर करके रखता है 25 GB से लेके 128 GB तक का डेटा स्टोर करके रखता है। फिर होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क होती है, ये भी मेमोरी स्टोर करके रखती है किसको, 3.9 टेराबाइट। यहाँ पे टीबी है तो टेराबाइट होगा, अप टू 6 टेराबाइट, 3.9 से लेके 6 टेराबाइट तक ये स्टोर करके रख सकती है किसी भी इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट हमारे पास फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी क्या है, एक परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। ये यूज़ होती है ज़्यादातर पोर्टेबल डिवाइसेस में, जैसे डिजिटल कैमरा हो, मोबाइल फ़ोन हो, MP3 प्लेयर हो, वीडियो गेमिंग हो, जिसमें हमारी एग्जांपल मेमोरी कार्ड आएगी, पेन ड्राइव आएगी, जो हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बड़े बड़े आजकल स्पीकर्स भी आते हैं मार्केट में, तो स्पीकर्स में भी हम फ्लैश मेमोरी यानी कि USB वगैरह पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे एग्जांपल में सब कुछ दिखाया गया है, आप देख सकते हैं गाइस। फिर वर्चुअल मेमोरी होती है, ये यूज़ होती है एक्सटेंडिंग द साइज ऑफ रैम रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी के साइज को इंक्रीज करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए हम वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करते हैं, और इसीलिए इसको हम एक्सटेंडेड रैम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये मेमोरी फिजिकल मेमोरी नहीं है। दिस मेमोरी फंक्शन अवेलेबल ऑन हार्ड डिस्क ड्राइव, ये ओनली हार्ड डिस्क ड्राइव में ही यूज़ होती है। फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव है हमारे पास, ये एग्जांपल है सॉलिड स्टेट ड्राइव की। ये भी डेटा को स्टोर करके रखती है यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते हैं जो स्टोर करती है डेटा को परमानेंटली हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोर में। इसकी जो स्पीड होगी डेटा को एक्सेस करने की हार्ड डिस्क ड्राइव से ज़्यादा होगी। फिर हमारे पास है गाइस सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी स्टोर करके रखती है डेटा जो हमारे पास चिप बेस्ड होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसमें लगे होते हैं, IC इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते हैं, चिप, जिसके एग्जांपल हमारे पास चिप है, रैम है, रोम है, फ्लैश मेमोरी है, ठीक है। और हमने अभी डिस्कस किया था सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव ही सेमीकंडक्टर मेमोरी की ही एग्जांपल है। तो गाइस अब हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट्स की। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट 1 बाइट 0 बाइट बाइनरी डिजिट होते हैं, 4 बिट्स 1 निबल, बिट 1 बाइट, 1024 बाइट 1 KB, ठीक है, जिसको हम किलो बाइट बोलते हैं। फिर 1024 KB जो होगा, ये जो 1024 KB होगा ये बनाएगा किसको, MB को, 1 MB यानी कि मेगाबाइट को बनाएगा। फिर 1024 MB यानी 1024 MB जो होगा, ये वाला जो MB होगा यानी कि 1 MB जो है 1024 MB 1 GB यानी कि गीगाबाइट बनाएगा। उसके बाद 1024 GB गीगाबाइट बनाकर मिक्स होकर बनेगा 1 टेराबाइट। फिर 1024 टेराबाइट मिलकर 1 पेंटाबाइट बनेगा। फिर 1024 पेंटाबाइट जो होंगे वो बनाएंगे हेक्साबाइट बनाएंगे। ऐसे करके ये हमारे पास यूनिट्स हैं। किसके यूनिट्स हैं, मेमोरी के यूनिट्स हैं। 1 मिलियन बाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1 मिलियन बाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। तो ये सारा हमने आज डिस्कस कर दिया। तो होप आप सबको क्लियर हो गया होगा ये सारा। थैंक यू। तो गाइस लेक्चर पे एंड पे मैं आपके साथ एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि एस्पायर अड्डा का जो फी स्ट्रक्चर है तो वो हम आपको बताना चाहेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ कि फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का जो फर्स्ट 50 रजिस्ट्रेशन है उसमें 30% का डिस्काउंट है। जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स हो गई हैं, सब इंस्पेक्टर जो टैक्स एंड फाइनेंस उसमें भी 30% का डिस्काउंट है फर्स्ट 50 रजिस्ट्रेशंस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जेई सिविल्स हैं, उसमें हमारे पास फर्स्ट 99 रजिस्ट्रेशंस के लिए 50% का डिस्काउंट है। और नेक्स्ट हमारे पास जूनियर असिस्टेंट, इसमें भी हमारे पास फर्स्ट 50 रजिस्ट्रेशंस के लिए जो है 50% का डिस्काउंट है। और नेक्स्ट हमारे पास 4th क्लास जो
क्लास 4th है, इसमें भी फर्स्ट 20 रजिस्ट्रेशन के लिए 50% का डिस्काउंट है। तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी एस्पायर अड्डा प्रोवाइड करा रहा है और ऑफर आपके पास है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई हैं, जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर दीजिए, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और विजिट कीजिए हमारी साइट www.aspireadda.com पर। थैंक यू।